एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x²। ठीक है, तो इसके नीचे ये लिख लिया हमने, इसके नीचे ये लिख लिया, इसके नीचे ये लिख लिया। अब इजीली कट जाएंगे। x² को अगर ऊपर ले जाएंगे हम, 3 में से 2 गया तो कितना रह गया 1 dx, राइट। अब यहाँ 5, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं इसको, x से x कट गया तो खाली यहाँ पे dx रहा, राइट। और यहाँ पे -4, ये पहले आप एज इट इज इसको -2 में ऊपर लेके जाओ, फिर इसको सॉल्व करना है उसके बाद, राइट। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब चलो एक बार और लिख लो इसको, x dx प्लस 5dx माइनस 4x की पावर x माइनस 2 dx। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये। अब हमने ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहां x के ऊपर पावर 1 मानी जाती है, उसमें +1 करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2, नीचे भी 1 + 1 ही होगा, यानी 2 हो गया और नीचे भी 2 हो गया, प्लस 5। यहां पे 1 माना जाएगा जब कुछ नहीं है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, गॉट इट। और ये -4 है, तो अब आप देखिए यहां पे x की पावर -2 में अगर आप +1 जोड़ देंगे तो नीचे भी -2 + 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर -2 में से 1 गया तो ये -1 आ गया, और -2 में से 1 गया तो यहाँ पे नीचे -1 आने की वजह से हमने माइनस को प्लस कर दिया, माइनस प्लस, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस c लिखते हैं हमेशा हम इंटीग्रेशन में हम क्या लिखते हैं हमेशा c लिखते हैं। तो ये अगर आप ऐसे ही लिखने चाहो तो चलेगा, अगर आप ये भी लिखना चाहो x² प्लस 5x प्लस 4/x, मतलब x को जब नीचे लाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी और 1 पावर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। 12th को भी हम इसी तरीके से करेंगे। सेपरेट करो पहले, सेपरेटिंग टर्म, ठीक है। सेपरेटिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, x³ और dx तो यहां लिखना ही है आपको, राइट। dx प्लस dx आपको लिखना ही हमेशा, जब तक आप इंटीग्रेशन का साइन रख रहे हो। तो यहां भी क्या करोगे, देखो 3 को कांस्टेंट में लिख लेंगे आप, x/√x dx प्लस 4 को आप बाहर लिखेंगे तो यहां 1dx/√x बन जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करो पहले, देखो यहां पे देखते हैं फिर बाद में मिटा देंगे इसको। ये देखो x³ ऊपर दिया हुआ पहली वाली टर्म है, नीचे है x√, को हम 1/2 लिख सकते हैं, और जैसे ही इस x को ऊपर ले जाएंगे 3 1/2 ऐसे हो जाएगा, राइट। तो x की पावर 2, 2 3 जा 6, -2 1 जा 2, यहां रह गया। तो ये हो गया 6 - 1 कितना हुआ 5/2, यानी x की पावर 5/2 बन जाएगा ये। यू गॉट इट। दोबारा देखो यहां पे x की पावर 3 है। अब ये रूट था, रूट को हमने क्या किया बेटा, रूट को हमने 1/2 लिख लिया, रूट हट के 1/2 लिखता है। 12th में आप हो तो इतने तो आपको पता ही होगा। अब जब x को ऊपर ही आपने ले गए हैं, एज्यूम कर लिया है, तो इसका मतलब ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करना पड़ेगा, और इसका एलसीएम 2 आ गया तो 2 1 जा, ये देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 - 1 कितना हो गया 5/2। इसलिए हम इसकी अगली टर्म क्या लिखेंगे, x की पावर 5/2।
आपको समझ में आ ही गया होगा ये अब, राइट। यहाँ पे dx लिखो प्लस 3 में भी सिमिलरली ऐसे करना है आपने, अगले वाले में भी ऐसे ही करना है आपने सिमिलरली। ये देखो x रूट x को क्या लिखा आपने 1/2, 1/2 लिख लिया, ऊपर 1 है तो x 1 माइनस 1/2, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा ना भाई, ये समझ में आया। एक में से आधा जाएगा तो ऊपर आधा ही बचेगा, राइट। ये बात समझ में आ गई है। इसको ऐसे लिख लिया और यहाँ पे भी dx लिख दिया हमने 4। सिमिलरली अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे, ये 1/√x है, √x 1/2 हो जाएगा और ऊपर जाके ये x की पावर -1/2 हो जाएगा। अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, इसको हमने सिर्फ अलजेब्रिकली सॉल्व किया है, इतनी बात समझ में आई। अब जब आप इसको इंटीग्रेट बेटा करोगे तो देखो क्या हो जाता है, x की पावर n+1 और उसी से ही हम नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो 5/2 है पावर x की, इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो नीचे भी 5/2 + 1 यही हो जाएगा। यहां पे 1 लिख दिया आपने, ये देखो 2, तो ये हो गया 5 + 2 7/2, यानी x की पावर 7/2 और 7/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, अपॉन टू अपॉन आप ऊपर लिख सकते हो। तो ये टर्म क्या आगे इंटीग्रेट करके हमारी 2x की पावर 7/2 अपॉन में 7, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट हो गया। थर्ड अगले में देखो 1/2 है, 1/2 में अगर आप 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 1 प्लस 2 1 जा 2, ये हो गया 3/2, ठीक है। एलसीएम तो निकालना आता ही है ना हम लोगों को, तो 3/2 x की पावर कितना हो गया 3/2, तो यहां पे भी 3/2 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो नेक्स्ट है 4, अब x की पावर -1/2 है भाई, 1/2 में 1 जोड़ोगे तो एक में से आधा गया तो 1/2 ही तो आएगा। तो यहाँ पे इसको जब आपने इंटीग्रेट किया, इसको जब इंटीग्रेट किया x की पावर 1/2 और 1/2 अपॉन 2 अपॉन ऊपर चला गया तो ये क्या बन गया 8, 4 2 जा 8, मतलब 1/2 था, 2 को ऊपर ले जाके और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इट बिकेम दिस, राइट। आ रही है बात समझ में। ये पूरा आपका 2/7 x की पावर 7/2 6x की पावर 3/2 अपॉन 6, यहां आप काटना चाहो तो यहां आप ऐसे काट भी सकते हो इसको, राइट। 2x 3/2 और यहां हो गया 8x की पावर 1/2 प्लस c, दिस विल बी द आंसर। ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया, अंडरस्टूड। अब हम 13 क्वेश्चन करते हैं, इसको भी इसी ढंग से सेपरेट करना है बेटा, इसको भी इसी ही ढंग से सेपरेट करना है। ये देखो 13, अभी तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो सेपरेट जब आप कर रहे हो x³ अपॉन, नहीं, इसमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो इसके तो फैक्टर्स बन जाएंगे, देखो ये और ये दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड इन द सेंस नॉट डिवाइड, दो पार्ट्स बना दिए इसके। तो अब देखो आप इसमें से क्या कॉमन आएगा, x² कॉमन आ जाएगा इस पार्ट में से, तो x यहां अंदर बचा और 1 यहां बचा। यहां x और 1 में से ये 1 × x है, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 ही कॉमन निकाल पाएंगे हम। तो 1 को कॉमन निकाल दो और यहां है x - 1, इज दैट क्लियर। अपॉन में x - 1 और ये dx हो गया, क्लियर। अब देखिए आप इसमें से x - 1 को बाहर निकालो, पीछे की ओर भी निकाल सकते हैं, आगे की ओर निकालना चाहो तो आगे की ओर भी निकाल सकते हैं।
ये कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, राइट, ये बच गया, एंड हियर इज x माइनस 1 dx। अब देखो तो आप ये एक जैसी टर्म आ गई तो ये कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अब रहा x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको भी अलग अलग सेपरेट कर दो। ये देखो x स्क्वायर dx एक बार, फिर 1 dx एक बार कर दिया आपने, तो x स्क्वायर का करोगे एक पावर प्लस होगी 3 बटे में 3 x की पावर 3 प्लस 3। यहां भी क्या हो गया, 1 का होता है x प्लस c, और ये इसका आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन का भी ये आंसर आ गया। ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आसान वाली एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन में आगे मुश्किल आती जा रही है, ठीक है बेटा। ये देखो, अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इससे इसको किया तो रूट एक्स आ गया, राइट, और इसको लिख भी दिया यहाँ dx, माइनस इसको इससे किया तो देखो क्या होगा, x की पावर 1 है, और रूट x की जो पावर मैंने अभी बताई थी रूट x की, वो क्या होती है x की पावर 1/2, ठीक है। तो ये और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पावर हमेशा प्लस हो जाती है। अभी अभी हमने निकाला था 1 और 1 पर डेढ़ होता है ना, 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे इससे इसको किया x की पावर 3/2 dx आ जाएगा। अब यहां भी ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x की पावर, ये बात समझ में नहीं आपने, इससे इसको किया था x की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं, माइनस x की पावर 3/2 dx लिख सकते हैं, क्लियर। तो x 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। यहां 3/2 का मतलब है कि बाय तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, अपॉन तो 2/3 यहां ऐसे, और ये होगा 3/2 को 5/2 होता है, 3/2 प्लस 1 कैसे, ये देखो ये 2 है, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5/2, अंडरस्टूड। तो x की पावर 5/2 प्लस c, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस आपने करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अगले 4 डालूंगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी ही दूसरी वीडियो भी कल डाल दूंगा। थैंक यू।